बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रजत नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले थोड़ा आपको ये बताते चले नाज़रीन ब्रीफली कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी या इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर भी जो इस तरह की रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर अहम तरीन हैपनिंग्स हो रही होती हैं या इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, तो वो आप तक जो हम अहम समझते हैं, जिनको जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो, तो वो हम आप तक पहुँचाते हैं। बदकिस्मती नाज़रीन, हमारी इस वक्त जो है वो बहसीत कौम एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी है। वो ये है कि इस वक्त 99% जो मीडिया है पाकिस्तान का, उसका फोकस जो है इस वक्त जो है ओनली पॉलिटिक्स बन चुका है। आप खबरें देख लें, कोई भी न्यूज़ चैनल चला लें, या हर तरफ जो टिकर चल रहे होंगे या इस तरह की हेडलाइन, तो ओनली पॉलिटिक्स पॉलिटिकल मीडिया बन चुका है। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती का बायस है कि जो इस तरह की अहम तरीन हैपनिंग्स हो रही होती हैं, खासतौर के ऊपर हमारे जो एशियन खिता है इसके हवाले से, उनको जो है ये रिपोर्टिंग बहुत कम कर दी है, या उनके ऊपर कवरेज जो है इन्होंने बहुत जो है वो कम जो तादाद के अंदर जो है वो करना शुरू कर दी है। लिहाजा जो हमारी ये कोशिश होती है कि इस तरह की अहम अपडेट जो है आप तक पहुंचाई जाए। तो इस छोटी सी अगर ये हमारी आपको एफर्ट पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं नाजरीन पर अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। एक सर्वे जारी किया गया है गैलप की जानब से नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के बारे में। अब थोड़ा आपको पहले खबर शेयर करते हैं, फिर इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक अहम तरीन सर्वे है नाजरीन, थोड़ा खबर आप देखिएगा। इमरान खान पॉपुलरिटी सोर्स अहेड ऑफ वोट, पाकिस्तान सर्वेज शोज। अब ये गैलप ने एक सर्वे जारी किया है। आपको थोड़ा पहले ये नाजरीन बताते चले कि गैलप की अहमियत कितनी है, क्योंकि जो 99% इस टाइम जो पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, आप देख लें, अमेरिका को देख लें या रशिया को देख लें या चाइना को देख लें, तो इस तरह की जो जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं या बड़े बड़े जो इस तरह के इदारे होते हैं, वो अपने जो अपने अहम तरीन डिसीजन लेने होते हैं, चाहे वो पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए, या इस तरह के मुल्की लेवल के ऊपर अहम तरीन जो इस तरह के फैसले करने होते हैं, तो वो जिस इदारे का इंतखाब करते हैं वो गैलप का करते हैं। अब गैलप का वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से कि इनकी सेंसिटिविटी ऑफ डाटा आप थोड़ा देखिएगा कि अगर कहीं 90% का एक फिगर आप फर्ज करें उन्होंने शो करना होता है, तो उसको 90 कभी भी नहीं करते हैं। उसको 90 के बजाय ये 70 करेंगे या 65% उसको करेंगे। लिहाजा ये एक अहम तरीन, इसके अलावा भी इसके बहुत इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इनको जो है वो अहमियत हासिल है और इसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जाता है। और यही बात है कि अभी इस तरह के सर्वेज ब्लूमबर्ग, अभी जिसके अंदर हम आपको ये खबर शेयर कर रहे हैं, या द वॉल स्ट्रीट जर्नी, इस तरह की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो इसी के ऊपर अपना ट्रस्ट करती हैं। अब इसने एक जो सर्वे जारी किया है इमरान खान के बारे में, पहले थोड़ा आपको बताते हैं, फिर नवाज शरीफ के बारे में भी आपको बताते हैं कि इनकी क्या राय है। Khan's approval ratings in contrast jumped to 61% in February and from 36% in January last year. अब ये कहता है कि पिछले साल की जो जनवरी है 36% से एक साल के अंदर जो है वो 61% पे जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हो चुका है। अब ये 61 तो नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो सेंसिटिविटी है ऑफ डाटा, जो सेंसिटिविटी ऑफ डाटा होती है, या इस तरह के जो इन्होंने एक अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके मुताबिक जो है ये हमेशा कम फिगर्स प्रिडिक्ट करते हैं। तो अब आगे थोड़ा देखिएगा कि नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता है। कहता है कि नवाज शरीफ लिविंग इन सेल्फ एग्जाइल इन लंदन हैज सीन हिज सपोर्ट ड्रॉप टू 36% फ्रॉम 55%। अब जो नवाज शरीफ की है वो 55% ही थी, लेकिन 55% से जो है वो ड्रॉप होके 36% के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब की इस टाइम पॉपुलरिटी आ चुकी है। तो ये भी जो है जाहिर है ये 36% नहीं होगी, क्योंकि इससे बहुत जो है वो कम होगी, लेकिन जो इनका जो एक वो होता है अपना स्टैंडर्ड है या वो बयान करने का किसी चीज़ के ऊपर भी, वो इसी तरह से जो है वो कम है। तो लिहाजा अब ये आपके सामने है। अब नाजरीन आगे आते हैं अपनी अगली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। मुसलमानों के ऊपर जो है वो, क्योंकि जिंदा मुसलमानों के ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा खबरें इस तरह आप सुनते रहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर के इस तरह के मुजालम्स या इस तरह की जो ये कार्रवाइयाँ होती हैं वो तो डालते रहते हैं। अब जो है वो मुर्दा मुसलमानों के ऊपर भी, जो कब्रें हैं मुसलमानों की, उनको भी अजाब के अंदर लाया जा रहा है। कब्रें भी जो है मुसलमानों की उखाड़ना शुरू कर दी गई हैं। एक आम तरीन अपडेट है, थोड़ा आप देखिएगा। बरतानिया में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों की कब्रें भी महफूज नहीं। अब ये थोड़ा आप तस्वीर के अंदर आप देखिएगा, ये बरतानिया के अंदर का एक वाक़या है, जो ये बहुत बड़ा जो कब्रिस्तान है बरतानिया के अंदर, 1000 से ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है कब्रें जो है उनकी तादाद बताई जा रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर। तो अब जो है उसके अंदर जो मुसलमानों की जितनी भी कब्रें थी, ये अभी आपके सामने नज़र आ रहा है कि उनके जो तख्ते लगे होते हैं ऊपर, जिसके ऊपर नाम वगैरह या इस तरह का वो लिखा होता है, उनको भी गिराया जा रहा है और साथ साथ उन कब्रों को जो है वो उखेड़ना शुरू कर दिया गया है। अब ये देख लीजिएगा कि इस्लामोफोबिया को एक बार फिर हवा दी जा रही है। अब हैरानगी की बात क्या है, इसके अंदर जो है एक अहम तरीन जो पेशरफ्त है वो आप थोड़ा देखिएगा कि पुलिस क्या कहती है बरतानिया की इस मामले के हवाले से। थोड़ा आप ये पुलिस का भी आप देखिएगा। मुसलमानों की कब्रिस्तान पर हमला करने वाले नामालूम अफराद से
निपटने के लिए मदद मांगी पुलिस ने। अब थोड़ा आगे देखिएगा, हमारी तहकीकात जारी हैं और जिस किसी को भी इस वाक़ये या इसको अंजाम देने वालों के बारे में मालूमात हो वो जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें। अब बरतानिया की नाज़रीन या इस तरह के बड़े ममालिक हैं, इनकी पुलिस जो अगर आप 1000 मील दूर भी किसी जंगल के अंदर भी या बरतानिया के अंदर किसी जंगल के अंदर भी रोड के ऊपर थूक भी फेंक दे या एक टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा भी फेंक दे तो वो आपको वहाँ से भी जाकर पकड़ लेते हैं और आपकी निशानदेही कर लेते हैं। इस तरह की जो है इनकी जानी मानी इन ममालिक की है, इस तरह की इनके पास टेक्नोलॉजीज है, इस तरह की पुलिस है। लेकिन ये इतना बड़ा वाक़या पेश आता है और इसके ऊपर जो है वो उल्टा अपना खुद जो एफर्ट करने के बजाय वो कह रहे हैं कि आवाम से कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट करने जा रहा है इस वक्त उनके पास कि ये इस तरह का हमारे रिश्तेदारों की या हमारे जो आबा अजदाद हैं उनकी कब्रों के साथ ये सलूक किया जा रहा है आपके ममालिक में, तो वो कह रहे हैं कि आपको अगर मुलजम कोई है आपकी नज़र में या जिसने ये जुर्म किया है तो उसको आप उसकी निशानदेही करें। तो ये अब आपके सामने इनकी कारस्तानी है। हालांकि इसके बरक्स थोड़ा देख लें कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर इन ममालिक के जो रहायशी हैं किसी एक रहायशी को जो जैसे पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि अगर एक आम से शहरी को भी किसी बरतानिया के शहरी को थोड़ी सी एक अंगली के ऊपर थोड़ा सा कट भी आ जाए ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए, इस तरह का मारना भी तो कट भी आ जाता है तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो उनके मिनिस्टर जो होते हैं या उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं और पूरे जो मुल्क के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाने की बात करते हैं। और अपने हवाले से आप ये देख लें कि इस तरह का एक बड़ा वाक़या हो रहा है और उनकी नज़रों के सामने और उसको कह रहे हैं कि जो शिकायत करने जाता है तो उसको कह रहे हैं कि आप खुद मुलजमान की निशानदेही करें। तो अगर इस तरह ही करना है तो आप फिर ये पुलिस का डिपार्टमेंट क्यों है, फिर आवाम को ही फैसले करने का आप इख्तियार दे दें। तो ये एक अहम तरीन अपडेट थी। अब नाज़रीन थोड़ा एक अहम तरीन अपडेट है अगली जो है वो अमेरिका के बारे में जो है मस्जिद अक्सा पर जो है वो दोबारा से एक बार फिर जो है धावा बोलने की तैयारी कर ली गई है और भरपूर किस्म की जो है उन्होंने प्लानिंग कर ली है। अब थोड़ा आप देखिएगा फ़लस्तीनियों की क्या आवाज़ है। अमेरिका यहूदियों को मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने से रोके फ़लस्तीन। अब थोड़ा आगे आप खबर देखिएगा फिर आपके साथ शेयर करते हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यहूदियों के मजहबी त्यौहार के मौका पर यहूदी आबादकारों से मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी की अपील की गई है जो ख़तरनाक है। इसराइल की हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों की बराह रास्त जिम्मेदार और सरप्रस्त है। अब थोड़ा आप देखिएगा कि जो इसराइल के अंदर इस वक्त एक बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग की गई है कि मुसलमानों की जितनी भी मजहबी इस तरह की जो ख़ास तौर के ऊपर ये इस तरह के जो वाक़यात जो हैं इस तरह के अहम तरीन त्यौहार होते हैं जिस तरह होली हो गया या उनके जो हिंदुओं के या सिखों के इस तरह के त्यौहार होते हैं तो उनके ऊपर इनकी प्लानिंग पहले भी होती रही है, ये वाक़यात नए नहीं है। लेकिन अब जो है उन्होंने एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है इस तरह की वो की है कि मुसलमानों की जितनी भी जो है ख़ास तौर के ऊपर ये बैतुल मक़दस के अंदर जो है वो मस्जिद अक्सा इसके ऊपर जो है वो उन्होंने हमले की तैयारी कर ली है। और अब जो है वो फ़लस्तीनी अवाम क्योंकि अब वो जो इनका बाप है अमेरिका को कह रहे हैं, अब इसराइल से तो ज़ाहिर है वो नहीं कह सकते क्योंकि जो पीछे से मेन गुरु है या जो मेन हैंडलिंग करने वाला होता है उसी से, क्योंकि जो जिस चीज़ का जिम्मेदार होता है तो अब ये इन्होंने अमेरिका के साथ जो है वो अपनी रिक्वेस्ट की है कि आप इनको रोकें क्योंकि ये हमारी मजहबी प्लेसेस हैं। अब थोड़ा नाज़रीन आगे इसी हवाले से आपको बताते हैं, ये भी आपके लिए एक अहम तरीन चीज़ होगी या हैरान कौन आपके लिए चीज़ होगी कि मसाजिद की हिफाजत के लिए जो है लोगों ने जो है उनके ऊपर कपड़े डालना शुरू कर दिए हैं मसाजिद को और उनके ऊपर जो है वो इस तरह की जो शीट्स होती हैं वो डालना शुरू कर दी हैं भारत के अंदर। थोड़ा आप खबर देखिएगा, भारत में मस्जिद को होली के रंगों से बचाने की कोशिश। अब थोड़ा आगे देखिएगा, भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मस्जिद को प्लास्टिक और वाटर प्रूफ चादर से ढांक दिया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये होली के दौरान रंगों से महफूज रहे। तो अब ये मुसलमानों के ऊपर जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है इस तरह के अटैक्स इस तरह की फिजा बनाई जा रही है कि मुसलमानों का जीना मुश्किल किया जा रहा है। अब मसाजिद के अंदर भी लोग जो है उनको जो है वो वाटर प्रूफ चादरें और मुख्तलिफ किस्म की, आप थोड़ा तस्वीर के अंदर आप देखिएगा कि किस तरह से पूरी मस्जिद को जो है इन्होंने ढांपा हुआ है और इस तरह की जो है वो कारस्तानियाँ ये या जो लोग भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो मुसलमानों का जीना हराम कर रहे हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।